भी कम हैं अपवाद के रूप में। उनके लिए कहता है कि यदि हिरण्यकश्यपु के जैसा बाप हो जाए तो उस बाप की बात नहीं मानने में कोई दोष 1%। यदि कैकई की जैसी माँ हो जाए उस माँ की बात को मानने में कोई दोष, शुक्राचार्य के जैसा गुरु हो जाए जो दान देने से रोकने लगे, वैसे गुरु की बात नहीं मानने में कोई दोष, ये बहुत कम अपवाद के रूप में ऐसे लोग हैं। उनके लिए है, लेकिन जब वैसे हो तब उनके साथ वैसा व्यवहार होना चाहिए। यदि वैसे न हो तो हमें वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान के। रात्रि में हम लोगों ने कथामृत पान की कि जरासंध को बलदाऊ भैया ने पकड़ लिया था, कन्हैया ने पकड़ लिया था, बलदाऊ भैया ने पकड़ा, कन्हैया ने छुड़वाया। कन्हैया ने कहा भैया इसको पकड़ के मार देंगे तो पहचानना बड़ा मुश्किल है। यहाँ असुर स्वभाव वाले भी हैं, सुर स्वभाव वाले भी हैं, तो हम कैसे समझें कि ये दुष्ट है और ये संत स्वभाव वाला है, ये अच्छा है ये बुरा है? क्योंकि सबके दो हाथ हैं, दो पांव हैं, एक ही जैसे सारे लोग देखने में हैं, तो फिर ये कैसे समझ में आए कि दुष्ट कौन है और संत स्वभाव वाला कौन है? तो हम इसको छोड़ेंगे तो ये जाएगा। तो ये दुष्ट है तो इसकी एक टीम होगी, इसका भी अपना एक समाज होगा। तो दुष्ट का जो समाज होगा वो दुष्टों का होगा और संतों का जो समाज होगा वो संतों का होगा। तो इसके साथ जितने लोग आएंगे इसका साथ देने के लिए वो सारे दुष्ट तो आएंगे। हम लोग आराम से भूभार हरण करना है, भू के भार को हल्का करना है, तो हम लोग आराम से करते चलेंगे। नहीं तो कहां कहां ढूंढेंगे किसके माथे पे मुहर लगा है कि ये संत है ये दुष्ट है, ये संत स्वभाव का है ये असुर स्वभाव का है। पहचानने में ही समय बीत जाएगा। जरासंध गया और पता है आपको 23 औक्षोहिणी सेना लेकर के आया था और दूसरी बार भी 23 औक्षोहिणी सेना लेके आया। हम लोग आज तक सबसे बड़ा युद्ध किसको मानते हैं? महाभारत। कितने दिन युद्ध हुआ था? 18 दिन। कितनी सेना मारी गई थी 18 दिनों में? 18 औक्षोहिणी, जिसमें 11 औक्षोहिणी कौरवों की तरफ से और 7 औक्षोहिणी पांडवों की तरफ से, दोनों मिला के 18। और जरासंध जो आक्रमण किया वो कितनी सेना लेकर के? 23। महाभारत युद्ध में जितने लोग मरे उनसे 5 औक्षोहिणी सेना अधिक एक बार में लेके आया। ये युद्ध 18 दिन नहीं चला था, एक आध दिन में ही लोगों ने उसको निपटा दिया था। फिर दूसरी साल भी 23 औक्षोहिणी सेना लेके आया, फिर निपटा दिया। हर साल महाभारत की सवाई 18 की सवाई 18 4 23, तो सवाई कह लीजिए, एक नहीं सवाई, जो जीवन में आज तक एक बार हुआ। जहां कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ वहां की धरती आज भी लाल है, वहां खून की नदियां बह रही थी, लाशों से धरती पट गई थी। तो यदि मथुरा में वो युद्ध हुआ जहां 23 औक्षोहिणी सेना केवल जरासंध की थी, तो उसमें जरासंध की 23 औक्षोहिणी सेना को मारने के लिए कितनी सेना मथुरा की लगी होगी? तभी तो वो मरे होंगे। कम सेना मिलके ही मार दी होगी, लेकिन नुकसान कुछ न कुछ तो इनका भी जरूर हुआ होगा। और भगवान ने हर साल
रोहिणी सेना का वध किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बार किया। 18वीं बार कालियवन आ गया तो मुचकुंद के माध्यम से उसका कल्याण करा दिए। लेकिन जो सेना लेके आया था अपनी सेना को लगाया, बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। कालियवन की सेना पराजित हुई और सारा धन लेकर के मथुरा में चले गए। अब कालियवन की सेना से जो इनकी सेना लड़ी थी तो उसकी संख्या बहुत कम हो गई। इनके पास जो सैन्य बल था बहुत कम हो गया, क्योंकि कालियवन की सेना का सामना की थी सेना। इसलिए भगवान ने कहा कि चलो द्वारिका में बस जाओ, कुछ दिन आराम करते हैं। यहाँ एक महाभारत युद्ध के बाद इतनी बातें जो हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, और यहाँ तो हर साल कोई एक शादी करे और कह रही महाराज टूट गई बानी हम बेटी के बियाह के नहीं हम कब तो 3 साल पहले, और पहले कर्जा भराइल, और कोई हर साल बेटी की शादी करता हो। अरे अपनी बेटी हो, चाहे भाई की बेटी हो, चाहे मझले भाई की हो, चाहे छोटी भाई का हो, किसी की बेटी हो, बेटी है। हर साल जिसके यहाँ फंक्शन पड़ रहा है, हर साल लाखों लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो उसमें कोई 1 साल करता है, उसमें कभी भी अंतर पड़ेगा। मेरे प्रभु ने कहा चलो आराम करते हैं। द्वारिका में आराम किया और चिट्ठी मिली भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिणी का, जो एक ब्राह्मण देव लाके आज भगवान के सीने पे भृगु जी ने लात मारा था, और मेरे प्रभु तुरंत उठ गए, पांव पकड़ लिया और अपने हाथ से पैर को सहलाने लगे। अब बोले प्रभु ब्राह्मण देवता, ये जो मेरा वक्षस्थल है ना, ये पत्थर के समान है, शिलापट के समान है, वज्र सा है, और आप अपने पाव का प्रहार इस पे किए हैं तो आपका पाव कमल के फूल के जैसा कोमल है। मेरे इसे वज्र जैसे वक्षस्थल से आपके कमलवत पांव में चोट लग गई होगी। सहलाने लगे। ब्राह्मण देवता माफ कीजिएगा, अब यही मेरे पास सीना है तो क्या करूं, लेकिन आपको कष्ट पहुंचा होगा। मैया भुन भुनाने लगी, करे बाबा जी के इतना हिम्मत हो गए, पहले आप फर्द लात मार दे रहे हैं। दुनिया प्रणाम करती है, दुनिया के लोग दुनिया के लोग हमारे पति देव के चरणों को छू के प्रणाम करते हैं। परम पिता परमेश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, और ये ब्राह्मण आया और लात मार दिया, इसकी इतनी हिम्मत। भगवान तो भाव समझ रहे थे, बोले का हो तारा बड़ी बाउर लगाता, भगवान के होने की तारा बड़ी बाउर लगाता। वो दिन भुला गई लो जिया दूर दूर ले देखला में केहू ना लौकत रहे तारा। बियाह करे शिशुपाल आवत रहे, चिट्ठी लिख के लेके बैठे वालों की हुई इस रात में मिल जाए थे। जैसे ही पाती हम भेज देती भगवान के लिए द्वारिकाधीश के लो, उस दिन दूर दूर ले केहू ना लौकत रहे, पंडित जी नजर आई नहीं। अब पंडित जी के दिया लो, अब पंडित जी बिना खैले पियले चलो दिन रात एक के वहां का द्वारिका में पहुंच के हमरा के पत्र दे दे रही है। हम आ गई नहीं तो के वर्ण कल है नहीं, हमने का एक हो गई नहीं जान के करी चलते कली पंडित जी की चलते। तो उस दिन बड़ी अच्छा लगा, और आज यहाँ का परीक्षा लेने आयल बनी, हमारी सिनेमे पर मार धनी 1 लाख तो तारा बाउर लगाता।
भगवान ने कहा लक्ष्मी विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र के प्रसाद से ही मैं सर्प के रूप में शेषावतार लेकर के मैंने पृथ्वी को अपने फन पे धारण किया है। विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्रों के आशीर्वाद से ही मैं अजिता जित हूं, हमें कोई जीत नहीं सकता। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र के प्रसाद से ही मैं रुक्मिणी का पति कृष्ण हूं या लक्ष्मी का पति विष्णु हूं, कमला लक्ष्मी का पति मैं हूं। और सबसे बड़ी बात है कि विप्र प्रसादात मम नाम राम, विप्रो ने ही मेरा नाम सुंदर राम रखा है। राम इतना प्यारा नाम किसने रखा? ब्राह्मणों ने ही रखा है। और आज आप ब्राह्मण पे गुस्सा कर रही हैं, आपको समझ में नहीं आता। विप्रो के आशीर्वाद से ही आज मैं जो भी हूं उन्हीं की कृपा से हूं। भगवान ने विप्रो को जीवन में हमेशा मान दिया, सम्मान दिया। एक बात और बता दूं आपको, एक संत ने कहा पंडित जी कि आराम की तलब है, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, यदि आराम चाहते हो तो बस एक आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर, आराम मिल जाएगा। राम के बिना आराम मिलने वाला नहीं है। मेरे नारायण पाती भेजते ही भगवान आते, रुक्मिणी का हरण किया, उन लोगों के बीच से किया जहां अत्र साल्वो जरासंधो दंत बक्रो विदुरथा आजगमो चैद्य पक्षिया पौंड्रकाव्या सहस्रशः। जहां बारात में साल्व आया हुआ है, जरासंध आया हुआ है, दंतवक्र आया हुआ है, विदुरथ आया हुआ है, पौंड्रक आया है, शिशुपाल के हजारों ऐसे मित्र आए हुए हैं। और भेड़ियों के बीच से अपने शिकार को परमात्मा लेके निकल जाता, सबको पराजित करते हैं। रोता है शिशुपाल, समझाते हैं कि शिशुपाल रोने की आवश्यकता, तुम्हारी जोड़ी इनके साथ लिखी ही नहीं थी, शादी फिर हो जाएगी। तुम समझ रहे हो कि हमने हजारों सेनापतियों को अपने यहाँ बुलाया है, वीरों को बुलाया है तो विजय हमारी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। आज समय श्री कृष्ण का है, तुम चाहे जो कर लो, आज श्री कृष्ण पराजित होने वाला नहीं है, इसलिए मौन हो जाओ। संतों ने कहा है कि जब बुरे दिन आ जाएं उस समय स्थिर हो जाना चाहिए। तुलसी चुप हुए बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं तो बनत न लगी है देर। शिशुपाल, हमने आक्रमण किया,
कृष्ण ने हमको हराया, दूसरी बार हराया, तीसरी बार हराया, चौथी बार हराया, पांचवी बार हराया, 16वीं बार हराया, 17वीं बार हराया, लेकिन मैं हार नहीं माना। तो एक दिन वही कृष्ण हमसे डर के भगा। क्या जरासंध बलवान था? नहीं, उस समय बलवान था जो कृष्ण को जितवाया। और उस दिन मेरा समय बलवान था कि वही कन्हैया भाग रहा था। और मैं इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। न जीत में न हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही। यदि हार मान जाओगे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ तो ऊपर अपील कर पाओगे। हमने केस लड़ी, हार गए, कोई बात नहीं, आगे फिर ऊपर जाएंगे, हार जाएंगे फिर उसके ऊपर जाएंगे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में मैं 5 जगह हारा और एक ही बार विजय मिल जाए। तो न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। चुप हो जाओ, रोने की आवश्यकता नहीं, कहीं और शादी देखी जाएगी। और रुक्मी को पराजित किया। रुक्मी ने कहा था कि यदि मैं अपनी बहन को लेके नहीं आता तो कुंडनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और इधर भगवान ने तो बाल मुड़वा के कालिक पोत के हाथ में रस्सी बांध के और रथ से घसीट दिया था, पूरा शरीर अंग भंग हो गया था। और उसको अर्धमृत रूप में छोड़ के भगवान चले गए थे। उसने कहा कि अब मैं अपना मुंह क्या दिखाऊं, मेरा गुमान इतना, मेरे अंदर अभिमान इतना, लोग क्या कहेंगे। वही एक नगर बसाया जिस नगर का नाम है भोजकट, और उसी नगर में रहना शुरू कर देता है। इधर भगवान के यहाँ बहुत धूमधाम से शादी की तैयारी होती है। और उस शादी में कुरु सृंजय कैकेय विदर्भ यदुकुंतयः मिथो ममोदरे तस्मिन् संभ्रमात् परिधावताम्। उस उत्सव में कुतूहलवश दौड़ दौड़ के लोग आ रहे हैं, जिसमें कुरु वंश के लोग आए, सृंजय, कैकेय, विदर्भ, यदु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद मना रहे हैं। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता। आज मेरे परमात्मा दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंध गए हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के, कृष्ण कन्हैया लाल के, द्वारिकाधीश भगवान के। रचा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ पहले लगाया हमने, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचाय सृष्टि तो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाय सृष्टि तो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाय सृष्टि तो जिस
जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं।
सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे आनंद कंद भगवान की जय। मेरे नारायण सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कामस्तो वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। कहते हैं भगवान और रुक्मिणी से एक सुंदर संतान की उत्पत्ति होती है जिसका नाम प्रद्युम्न पड़ता है। ये प्रद्युम्न कोई और नहीं, कामस्तु वासुदेवांशो, वो कामदेव ही भगवान के अंश से आज प्रकट हुए हैं। पहले तो प्राग रुद्र मन्युना, भगवान रुद्र के तेज से, दिव्य ज्योति से जल के भस्म हो गए थे और आज पुनः शरीर प्राप्त किए हैं तो परमात्मा के पुत्र के रूप में प्राप्त किए हैं। उस समय के संबरासुर नाम का राक्षस हुआ, बड़ा दुष्ट था, वीर तो था ही। एक दिन नारद जी मिल गए और नारद जी से कहा कि नारद जी, हमें तो लगता है कि अब हमें पराजित करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं जो हमें पराजित कर सके। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण, कैसी बात करते हो? ये भारत भूमि है, ये धरती माँ है, इनके कोख में एक से बढ़ के एक विद्वान, एक से बढ़ के एक विद्वान आया करते हैं। जब किसी को भी समझ में आ जाता, जब मन में अहंकार हो जाता कि एको हम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूं, हमारे बाद और कोई, ये धरती माँ के कोख से कोई ना कोई पैदा ले लेता है जो उनको समझा देता है कि नहीं, आप नहीं, आपसे भी बढ़ के। कब? जब आपके मन में होता है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, हमारी बात कोई और नहीं। ये तो आज तक का रिकॉर्ड है महाराज। बोला अच्छा ये बताओ कि हमसे लड़ने वाला कौन है जो हमारी बराबरी कर ले? बोले महाराज आपसे भी लड़ने वाला है। बोला अच्छा सही बताओ, लड़ेगा हमसे? बोले हाँ हाँ वो लड़ेगा, आपके भ्रम को भी दूर करेगा। अच्छा नारद, कहाँ है वो, कौन है? बोले अभी तो जन्म लिया है वो, जो हमारे वासुदेव जी है ना द्वारिकाधीश, उन्हीं के पुत्र के रूप में आया है, वही आपके घमंड को चूर चूर करेगा। संभरासुर ने कहा कि नारद तू तो बड़ी छोटी सोच का निकला जी, उसके बारे में अभी बता दिया हमको और फिर कह रहा है कि वही तुम्हारे भ्रम को तोड़ेगा। अरे वो बचेगा तब ना। बोले ठीक है, लेकिन वही आपके भ्रम को तोड़ेगा, आपके अभिमान को चूर चूर वही करेगा। कहा ठीक है नारद, मिलूंगा तुमसे, बातें होंगी इस बिंदु पे, चलो देखते हैं। और वो द्वारिकापुरी में आ गया और एक ब्राह्मण का वेश बना करके महल में पहुंच गया। जानते हैं जो द्वारिकापुरी है उसकी रक्षा चक्र करता है, लेकिन भगवान ने कहा है कि देखो ब्राह्मण हमारे लिए सबसे प्रिय है। यदि ब्राह्मण कोई आता है तो उससे कुछ भी पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसके शरीर की तलाशी भी नहीं लेनी है। चक्र ने कहा भगवान कोई डुप्लीकेट आदमी ब्राह्मण का रूप बना के आ जाए तब क्या करेंगे? बोले छोड़ देना, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन किसी ब्राह्मण को रोकने की हिम्मत नहीं करना, किसी ब्राह्मण देवता को रोकना
ये ब्राह्मण का रूप बना के गया है, प्रसूति कक्ष में है जहां बच्चा पैदा हुआ है, और वहां 10 दिन से कम का बच्चा है, रात्रि में चुरा लेता है और चुरा के द्वारिका से बाहर आ गया समुद्र के किनारे। और अब उस बच्चे को देखा, कहा क्यों जी, तू मेरा काल होगा, तू मुझे मारेगा। वो नारद कह रहा था कि तुम्हारे अहंकार को वो बालक चूर चूर करेगा, तू बता मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। वो बच्चा क्या बोल सकता, वो बच्चा तो हंस रहा था। कहा अच्छा तुम हंस रहे हो, सही बता कैसे मारो तुझे। बच्चा खूब खेल रहा, इसके अंदर दया आ गई, सोचा कि बच्चा है, इसका गला दबाना ठीक नहीं है, इसका हाथ पांव तोड़ देना ठीक नहीं है। जब तक कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण ना करे, जब तक तुम्हारा कोई विरोध न करे, तब तक उस पे हाथ कैसे चलाओगे। तूने एक गाली दी और उसने भी दोहरा के गाली दे दी, तब हाथ चल जाएगा। लेकिन तुम गाली दे रहे हो और वो सर नीचे करके बैठ गया, क्या करोगे तुम। तो ये बच्चा तो अपने मौज में है, तो इसको मारना ठीक नहीं है। उसका पैर पकड़ा और खींच के समुद्र में फेंक दिया। कहा कौन ये पाप कमाने जाए। और जो ही उसने फेंका समुद्र में, एक बड़ी मछली अपना मुंह खोले और सीधे बच्चा उस बड़ी मछली के पेट में। जो ही मछली आगे बढ़ी, मछुआरे मछली मार रहे थे, जाल में फंस गए। मछुआरे उतनी बड़ी मछली को देखे उसको निकाले और बोले कि भाई ये किसी और के बस का तो है नहीं जो पूरा कर पाए, तो ये महाराज हैं संबरासुर, क्यों ना उन्हीं के यहाँ इसको उपहार स्वरूप दे दिया जाए, पैसा का पैसा हो जाएगा और नाम का नाम होगा कि इतनी बड़ी हमारे मछुआरों ने मछली मार के लाया। वो ले जाके संबरासुर को दे दिए। संबरासुर ने उसको लेकर रसोई में भेज दिया। वहां जो लोग थे बावर्ची, जो भोजन बनाने वाले, पेट को पहले फाड़ा, पेट में से वो बच्चा अभी जिंदा था, क्योंकि बड़ी मछली थी, उसके पेट में उतना ऑक्सीजन भी था कि जिससे बच्चा उसको मरना नहीं था, यूं कहे बच गया। पेट फाड़ा गया, बच्चा निकला, रे बच्चा निकला, लड़का 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 लड़का। क्या हो सभी लोग खुश, बच्चे को हम लोग रखेंगे। किसी ने कहा कैसे तुम लोग रखोगे इसको, इसका पालन पोषण कौन करेगा। अरे वो मायावती है ना जो अपने यहाँ रसोईया में वो बर्तन वर्तन धुलती है, उसी को बुला लेते हैं, उसी को दे देते हैं, वही उस बच्चे का पालन पोषण करेगी। बुलाया गया, वो मायावती कोई और नहीं, वो तो रति ही थी जो मायावती के रूप में वेश बदल के वहां इंतजार कर रही थी, क्योंकि भोले बाबा ने कहा था कि जाओ वहां इंतजार करना, तुम्हारा पति वही आएगा जो मछली के पेट से तुझे प्राप्त हो जाएगा। आज मिल गया है पति, अब लेके बड़ी खुश हैं, पालन पोषण कर रही हैं। वो बच्चा दिनों रात बढ़ रहा है, बहुत जल्दी बच्चा जवान हो गया। बच्चा तो समझ रहा है कि मेरी माँ है, लेकिन बच्चा बड़ा हो गया, रात में सोया हुआ है। और आज ये रति जो मायावती के रूप में है, 16 श्रृंगार करके रात्रि के समय उसके रूम में पहुंचती हैं जहां वो शयन किए हुए हैं प्रद्युम्न जी महाराज, और पैर की तरफ बैठ के पैर को हिलाती हैं। वो जग गए, और जग के जब वो देखते हैं कि अरे ये तो 16 श्रृंगार करके हमारे पास इस समय बैठी हैं, तुरंत आंख मलते उठ के बैठ गए, हाथ जोड़ लिए और बोले माँ, आपको जिस रूप में मैं देख रहा हूं, क्या वो रूप सही है। आप तो इस समय एक मां का व्यवहार नहीं बल्कि एक पत्नी का जो व्यवहार होता है वो कर रही है। हमने आपको मां माना और आप
इस रूप में मेरे पास रात्रि में आई हुई है। बोली प्रद्युम्न जी, हाँ सही है कि हमने मां बनकर के आपका पालन पोषण किया है, लेकिन ये भी सत्य है कि मैं आपकी मां नहीं हूं, मैं आपकी पत्नी ही हूं, मैं रति हूं और आप कामदेव हमारे पति हैं। आप भगवान शिव के क्रोधाग्नि से जल के भस्म हो गए, हमने अनुनय भी नहीं किया, निवेदन किया, तो भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारा पति प्रद्युम्न के रूप में अवतरित होगा। मछली के पेट से संबरासुर के यहाँ प्राप्त होगा, तुम वही इंतजार करना, वही तुझे तुम्हारा पति मिल जाएगा। तो आप मेरे पति हैं। बोले अच्छा, तो मैं बेटा, हाँ हाँ भगवान श्री कृष्ण के आप पुत्र हैं। आपकी मां रुक्मिणी है जो आज भी आंसू बहाती रहती हैं, आज भी वो नित्य सोचती हैं कि आखिर मेरा बेटा गया कहां, प्रसूति कक्ष से बेटा हमारा कहां चला गया, कौन ले गया, क्या हुआ, आज तक समझ में नहीं आया। आपके लिए 2 बूंद आंसू रोज बहाती हैं वो। बोले मैं अभी उस संबरासुर का वध कर दूंगा और मैं चलूंगा, अपनी मां से मिलूंगा, अपने पिताजी से मिलूंगा। बोली ना, जोश में होश मत खोइए, वो बहुत ही मायावी है और उस माया का काट आपके पास नहीं है। बोला तो फिर, बोले कि मैं आपको वो विद्या सिखाऊंगी, जब विद्या में वो पारंगत हो जाएंगे तब उसकी माया का काट होगा और तब उस पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। वो विद्या सिखाते हैं और आज संबरासुर को ललकारा और जो ही ललकारते हैं संबरासुर सामने आया, दोनों लोगों में भीषण युद्ध हुआ, संबरासुर मारा गया। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और पत्नी रति दोनों लोग वहां से आकाश मार्ग से द्वारिका में आए। द्वारिका में जो स्त्रियां थी जो दूर से देख रही थी ऊपर की तरफ, तो देख के शर्माने लगी, भागने लगी, क्योंकि उनको लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं। क्योंकि प्रद्युम्न जी ठीक भगवान श्री कृष्ण के ही जैसे थे, उन लोगों में तनिक भी भेद नहीं था। और आज रुक्मिणी मैया खड़ी है, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और ठीक वहीं पे पुत्र और वधू दोनों लोग, बहू और बेटा दोनों लोग आंगन में उतर गए। रुक्मिणी मैया देख रही हैं, कन्हैया देख रहे हैं। रुक्मिणी मैया के समझ में नहीं आता कि ये है कौन, मेरे पति तो वहां हैं, ये डुप्लीकेट दूसरा कौन आ गया। अभी वो बिल्कुल संशय में है। और तब तक नारद जी श्रीमन नारायण 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 के तरफ देख रहे हैं, रुक्मिणी मैया के तरफ, प्रद्युम्न जी के तरफ देख रहे हैं। बोले मैया पहचाने? बोले ना। बोले नारायण नारायण, अवश्य भी पहचानिए मैया। बोली ना। बोले नारायण नारायण, अरे वही है जिसके लिए रोज आप आंसू बहाते हैं, यही आपके पुत्र हैं प्रद्युम्न।
जिसको प्रसूति कक्ष से संबरासुर चुरा ले गया, समुद्र के किनारे समुद्र में फेंक दिया, मछली निकली, संबरासुर के यहां मल्लाहों ने पकड़ के पहुंचाया, पेट को फाड़ा गया, ये बच्चा मिल गया। और ये रति हैं जिन्होंने इसका पालन पोषण किया, ये कामदेव हैं और ये साक्षात रति हैं, ये आपके पुत्र हैं और ये बहू है। अब पुत्र का नाम सुनते हाथ बढ़ाई, अब प्रद्युम्न जी सीधे सीने से लग गए। माँ और बेटे का मिलन इतने दिनों के बाद माँ के स्तन से दूध की धार बहने लगी कि बेटा इतने दिनों तक कहाँ रहे, बेटा बेटा माँ माँ कह के माँ बेटा मिल रहे हैं। एक तरफ नारद जी खड़े हैं, एक तरफ भगवान खड़े हैं, एक तरफ बहू खड़ी है और यहाँ माँ बेटे का मिलन लोग देख रहे हैं। द्वारिका में खुशी ही खुशी सभी लोग आनंद मना रहे हैं। बोले भागवत भगवान के जय। आगे की कथा हम लोग समय से 6:30, आज अंतिम रात्रि है, हम लोग समय से थोड़ा तैयार होके आते हैं। आज तो इतनी तेज हवा थी कि लग ही नहीं रहा था कि दिन में कथा हो पाएगी, लेकिन अच्छा रहा कि अंतिम दिन हवा थी। अब तो कल पूर्णाहुति ही है, तो आज शाम को पूरी भागवत महापुराण का जो सारांश है आप लोग सुनने वाले हैं। सुंदर सुंदर झांकियां भी मिलेंगी आपको। तो आइए समय से आकर के आज भगवान की अमृतमयी कथा का हम पान करते हैं। सभी लोग भगवत भजन करेंगे, आरती करेंगे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम
शीतले करणम आरार्तिक्य ग्रहणम। हाँ, आप लोग बैठ जाइए, आरती ग्रहण कर लीजिए प्रसाद, और सभी लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, कल यहाँ पूर्णा होती है, कल 28 तारीख है, 29 को रुक के 30 से नवरात्रि शुरू हो रही है। तो 30 तारीख से इस बार नवरात्रि होगी, और 30 तारीख को ही हमारा नया साल प्रारंभ होगा। जो हम लोग 1 जनवरी मनाते हैं वो अंग्रेजों का दिया हुआ नया वर्ष है। जो अंग्रेजों का दिया हुआ नव वर्ष है वो 1 जनवरी है, और जो हमारा नव वर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। तो मैं सभी भक्तों से चाहूंगा, इधर पीछे, इधर सुनो, तुम निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, ये पकड़ो, चलो निकलो, एक बोरा पैकेट दवाई दे दिखाई दे। रोज जाए